हेलो दोस्तों, मैं अनुज आपका लाइट एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आज हम देखते हैं राष्ट्रीय ध्वज क्या है, कैसे भारतीय झंडे को कॉन्स्टिट्यूशनली दर्जा मिला और कौन कौन से क्वेश्चन नेशनल फ्लैग से बनते हैं। इसी वीडियो के माध्यम से हम सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, कैसे पूछा जाता है, वनडे एग्जाम या आपके जो अच्छे एग्जाम्स होते हैं उसमें भी इससे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेशनल फ्लैग, पहला जो क्वेश्चन बनता है कि ये बनता है कि इनको मतलब कि नेशनल फ्लैग को राष्ट्रीय तिरंगे के रूप में कब बनाया गया। तो पहला क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा 22 जुलाई 1947 को भारतीय झंडे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है, इसके निर्माता कौन थे। सेकंड क्वेश्चन बनता है इसके निर्माता कौन थे। तो निर्माता में क्या आएगा, पिंगाला वेंकैया। निर्माता कौन थे इनके, पिंगाला वेंकैया। उसके बाद ये पूछ लेगा आपसे कि बताइए माउंटेन एवरेस्ट पर झंडा किसने फहराया। ठीक है, तो उसकी तारीख में लिख रहा हूं इधर 1953 में तेनसिंग नार्गे एवं सर एडमंड, इन दोनों ने माउंट एवरेस्ट पर भारतीय झंडे को लहराया। भारतीय झंडे को फहराया। ठीक है जी, तो दूसरा क्वेश्चन आपका ये हो गया फर्स्ट। ये तीसरे में पूछ सकता है आपसे कि बताइए अंतरिक्ष में भारतीय झंडे को कब फहराया गया। तो इसकी भी मैं डेट लिख रहा हूं 1971 1971। एक अमेरिकी यंत्र है, एक अमेरिकी यंत्र है, उसका नाम है अपोलो 15। ये पेपर में ध्यान रखना आप, अपोलो 15 के माध्यम से भारतीय झंडे को अंतरिक्ष में फहराया गया था। तो वो उस यंत्र का क्या नाम था, अपोलो 15। अगर आपसे तारीख पूछे या डेट या सन पूछ लेता है तो 1971। ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद 1996 में एक इंपॉर्टेंट डेट आ जाती है कि 1996 में क्या हुआ कि झंडे को कहां फहराया गया। 1996 में संजय थापर ने उत्तरी ध्रुव पर फहराया। संजय थापर ने उत्तरी ध्रुव पर कब फहराया, 1996। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये कई बार आ गया है। 1996 में संजय थापर ने कहां फहराया था, ये उत्तरी ध्रुव, क्योंकि पृथ्वी के दो पोल होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल पर झंडे को फहरा दिया था, इंडियन झंडे को। ठीक है, तो उनका नाम था संजय थापर। उसके बाद बात करते हैं 2002, ये इंपॉर्टेंट है। ध्वज संहिता के स्थान पर भारतीय ध्वज संहिता लागू हुई। ठीक है, ध्वज संहिता के स्थान पर भारतीय ध्वज संहिता लागू होने का मतलब ये है कि इसके तहत 2002 के बाद ये बताया गया कि भारतीय झंडे को एक व्यक्ति अपने निजी संस्थानों में भी किसी भी दिन फहरा सकता है, ये उसके लिए लीगल है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका 2008 में पहली बार झंडे को प्रथम बार
चंद्रमा पर फहराया गया। कहां फहराया गया? चंद्रमा पर फहराया गया। ठीक है, इसको नोट कीजिए, आगे देखते हैं। चैनल को शेयर भी कर देना यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इससे आपको कुछ भी हेल्प हो तो प्लीज चैनल को आप जरूर शेयर करें। यदि आपको इससे थोड़ी बहुत भी हेल्प हो तो प्लीज तभी शेयर करना। यदि आपकी यूजफुल की नहीं है, यदि आपको लग रहा है कि मेरा टाइम वेस्ट हुआ, तो आप उसको शेयर मत करना। यदि आपको लग रहा है कि कुछ नॉलेज मिली है, वास्तव में वीडियो में थोड़ा दम है, तो प्लीज इसको आप शेयर कर देना। ठीक है, उसके बाद पूछेगा झंडा यानी भारतीय झंडे की लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो 3:2 है। ठीक है, 3:2 है। अभी एक क्वेश्चन भी बना था, एक क्वेश्चन ये बना था कि जो भारतीय झंडा है उसको बनाया तो किसने? जो पिंगला वेंकैया है। तो भारतीय झंडा है तो उसको विदेश में सबसे प्रथम बार वह कौन सा भारतीय नागरिक था जिसने विदेश में प्रथम बार उस झंडे को यानी हमारे नेशनल फ्लैग को फहराया था? जी हाँ, विदेश में प्रथम बार भीका जी कामाने, भीका जी कामाने, ये जर्मनी में है ना, जर्मनी में कांग्रेस सम्मेलन में फहराया था। कांग्रेस के सम्मेलन में फहराया था। ये भीका जी कामा फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने विदेश में भारतीय झंडे को फहराया। अभी क्वेश्चन और बनेगा फिर से इसका कि बताइए भारतीय झंडा जो है उसका अनुपात क्या है? तो आपको ये लिख दिया गया है। अब ये क्वेश्चन बनता है कि बताइए वह किस देश का झंडा है जिस पर AK-47 का चित्र है? जी हाँ, देखिए 1986 में एक देश है मोजाम्बिक, है ना, ये एक देश है मोजाम्बिक। इसके झंडे पर AK-47 है ना, एक बंदूक होती है, एक वेपन्स होता है। ये मोजाम्बिक देश है, उसके झंडे पर ये चित्र आपको मिलेगा और ये इस देश ने 1986 में अपने झंडे पर अंकित किया था। ठीक है, ये रहा। अब पूछेगा कपड़े का जो झंडा होता है, कपड़े के झंडे की स्टार्टिंग कहां से हुई? जो कपड़े का झंडा है उसकी स्टार्टिंग किस देश ने की या कहां से ये प्रथा निकली कपड़े का झंडा? ठीक है, तो एक देश है इटली और उसकी राजधानी है रोम, यहां से वो शुरुआत हुई। ठीक है, अगर ये पूछ लिया जाए आपसे कि झंडा लाने की प्रथा या प्रक्रिया कहां से आई, झंडा सबसे पहले कौन लेकर आया, तो अगर मैं पूछूं झंडा लाने की प्रथा या झंडा लाने की सबसे पहले लाया कौन? डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क सबसे पहले झंडे को लेकर आया। ठीक है, अभी एक बार क्वेश्चन में पूछा था रिसेंटली कि इसका अभी अध्ययन पूछ लिया गया था कि बताइए फ्लैग का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो झंडे के अध्ययन को क्या कहते हैं? झंडे के अध्ययन को वैक्सोलॉजी कहा जाता है। झंडे का अगर आप अध्ययन करें तो उसको क्या कहा जाता है? वैक्सोलॉजी कहा जाता है। एकमात्र एक देश और है लिबिया, जिसको हम कहते हैं लिबिया, उस झंडे का कोई डिजाइन नहीं है। ठीक है, कोई डिजाइन नहीं है। अब हम देखते हैं अपने झंडे की कुछ बनावट। इस झंडे में आपको बीचों बीच एक चित्र दिखाई दे रहा होगा, यहां से बैक टू बैक क्वेश्चन आते हैं। इस झंडे में अब तक कोई क्वेश्चन बने ना बने, लेकिन यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा। इसको हम थोड़ा इधर ले आते हैं निकालकर और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। ये चक्र आप दिखाई दे रहा होगा, इसमें 24 तिल्लियां हैं और आपके घंटे भी 24 होते हैं। ठीक है, तो ये 24 तिल्लियां 24 घंटे को शो करती है। पहली बात तो ये हो गई, ये किसको इंडिकेट करता है? यदि आपसे पूछा जाए झंडे के अंदर जो 24 तिल्लियां हैं वो किसको प्रदर्शित करती हैं, तो आपके 24 घंटे को
प्रदर्शित करती हैं। ये आपने कहां से लिया? ये जो आपने लिया है को मैं से डिटेल में समझाता हूं। चलिए, ये जो है हमने अशोक स्तंभ से लिया, अशोक स्तंभ से लिया। पूछेगा अशोक चक्र, यानी जो ये चक्र है बीच वाला, इसमें 24 तिल्लियां होती हैं। कितनी तिल्लियां होती है इसमें? 24 तिल्लियां। 24 तिल्लियां किसको प्रदर्शित करता है? घंटे को। कितने घंटे होते हैं? 24, है ना, 24 घंटे को। तो अशोक के स्तंभ से हमने चक्र लिया था। ये अशोक स्तंभ कहां पर है? सारनाथ। तो सारनाथ के अशोक स्तंभ से हमने ये चक्र लिया था जो 24 घंटे को प्रदर्शित करता है। अब बात करते हैं आपके झंडे में कलर कौन कौन से रखे हैं और ये कलर क्या बताते हैं आपको। तो सबसे ऊपर आपको इसके अंदर जो कलर मिलेगा, यहां पर ये वाला जो कलर मिलेगा, इसको कहते हैं केसरिया। केसरिया, ये जो केसरिया कलर है, ये जो आप देख रहे हैं केसरिया कलर ऊपर, ये मार्कर तो खैर ब्लैक है, आप समझ जाइएगा, नादान नहीं हो। तो केसरिया जो कलर है वो क्या का प्रतीक है? बलिदान का। बलिदान, है ना। केसरिया जो पगड़ी होती है वो अपने आप में एक कंट्रीब्यूशन दिखाती है, डेडिकेशन दिखाती है, ठीक है। तो क्या होता है? बलिदान का प्रतीक केसरिया कलर होता है। उसके बीच में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर जो है ये पूरा का पूरा व्हाइट होता है, यानी व्हाइट श्वेत, है ना, सफेद इसको आप कह सकते हैं। तो ये कलर जो होता है ये शांति का प्रतीक है। जो बीच में आपको यहां मिलेगा ये शांति का प्रतीक है। और सबसे नीचे जो आपको मिलेगा वो होगा ग्रीन। ग्रीन, अब ग्रीन कलर क्या होता है? ग्रीन कलर आपके कृषि संबंधित या हरियाली या कृषि की उर्वरकता का प्रतीक है। तो ये था दोस्तों नेशनल फ्लैग। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इससे अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है तो प्लीज इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।